देवियों, भाइयों, प्रणाम। अच्छे ही होंगे आप। कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे, स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए होंगे। इसी क्रम को बनाए रखते हुए आपको पढ़कर सुनाते हैं आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति, डॉक्टर प्रणव पांड्या। पृष्ठ 113 से पढ़कर सुनाते हैं। आसन, प्राणायाम, बंध एवं मुद्राओं से उपचार। हठ योग की विधियां जीवन के प्राण प्रवाह को संवर्धित, नियंत्रित व नियोजित करती हैं। आध्यात्म चिकित्सा के सभी विशेषज्ञ इस बारे में एक मत हैं कि प्राण प्रवाह में व्यतिक्रम या व्यतिरेक आने से देह रोगी होता है और मन अशांत। इस असंतुलन के कारण शारीरिक हो सकते हैं और मानसिक भी, पर परिणाम एक ही होता है कि हमारा विश्वव्यापी प्राण ऊर्जा से संबंध दुर्बल या विच्छिन्न हो जाता है। यदि यह संबंध पुनः समर सके और देह में प्राण फिर से सुचारू रूप से संचालित हो सके तो सभी रोगों को भगाकर स्वास्थ्य लाभ किया जा सकता है। इतना ही नहीं, प्राण प्रवाह के संवर्धन से देह को दीर्घजीवी व वज्रवत बनाया जा सकता है। नाड़ियां व स्नायु संस्थान के विद्युतीय प्रवाह अधिक प्रबल किए जा सकते हैं। हठ योग की क्रियाएं आरोग्य व प्राण बल के संवर्धन की सुनिश्चित गारंटी देता है, क्योंकि इस विद्या के जानकारों को यह ज्ञान है कि यदि जीवन में प्राण की दीवार अभेद्य है तो कोई भी रोग प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए इन प्रक्रियाओं का सारा जोर प्राणों के संवर्धन, परिशोधन व विकास पर है। हमारे जीवन में प्राण प्रवाह का स्थूल रूप श्वास है। श्वास के आवागमन से देह में प्राण प्रवेश करते हैं और अंग प्रत्यंग में विचरण करते हैं। आसन, प्राणायाम, बंध एवं मुद्रा आदि प्रक्रियाओं के द्वारा इन पर नियंत्रण स्थापित करके इनके प्रवाह को अपनी इच्छित दिशा में मोड़ा जा सकता है। यही वजह है कि हठ योगी अपने स्वास्थ्य का स्वामी है। रोग उसके पास फटकते भी नहीं। किसी तरह की बीमारियां उसे प्रभावित नहीं कर पाती। ये प्रभाव हठ योग की विधियों के हैं, जिनमें सबसे प्रारंभिक विधि आसन है। शरीर के विभिन्न अंगों को मोड़ मरोड़ कर किए जाने वाले ये आसन अनेक हैं और प्रत्यक्ष में ये किसी व्यायाम जैसे लगते हैं, किंतु यथार्थता इससे भिन्न है। व्यायाम की प्रक्रियाएं कोई भी हों, कैसी भी हों, इनका प्रभाव केवल शरीर के प्रत्येक अवयव में प्राण को क्रियाशील करके उसे संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है। प्रभाव की दृष्टि से सोचे तो इनके प्रभाव शारीरिक होने के साथ मानसिक व आध्यात्मिक भी हैं। शारीरिक दृष्टि से देखें तो आसनों से शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंतःस्त्रावी ग्रंथि प्रणाली नियंत्रित एवं सुव्यवस्थित होती है। परिणामतः सभी ग्रंथियों से उचित मात्रा में रस का स्त्राव होने लगता है। ध्यान देने की बात यह भी है कि मांसपेशियां, हड्डियां, स्नायु मंडल, ग्रंथि प्रणाली, श्वसन प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली, रक्त संचरण प्रणाली सभी एक दूसरे से संबंधित हैं।
वे एक दूसरे के सहयोगी हैं। आसन के अनेक प्रकार शरीर को लचीला तथा परिवर्तित वातावरण के अनुकूल बनाने के योग्य बनाते हैं। इनके प्रभाव से पाचन क्रिया तीव्र हो जाती है, उचित मात्रा में पाचक रस तैयार होता है, अनुकंपी एवं परानुकंपी तंत्रिका प्रणाली में संतुलन आ जाता है। फलस्वरूप इनके द्वारा बाहरी और आंतरिक अंगों के कार्य ठीक ढंग से होने लगते हैं। शरीर के साथ आसनों की क्रियाएं मन को भी समर्थ व शक्तिशाली बनाती हैं। इनके प्रभाव से दृढ़ता व एकाग्रता की शक्ति विकसित होती है। यहाँ तक कि कठिनाइयाँ मानसिक शक्तियों के विकास का माध्यम बन जाती हैं। व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है और वह औरों के लिए प्रेरणादायक बन जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आसनों के प्रभाव से शरीर शुद्ध होकर उच्च स्तरीय आध्यात्मिक साधनों के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ ये इस सच्चाई को स्वीकारने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं कि आसनों से कोई आध्यात्मिक अनुभव तो नहीं होते, पर ये आध्यात्मिक अनुभवों को पाने में सहायक जरूर है। प्राणायाम आसनों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म विधि है। यूं तो इसकी सारी प्रक्रियाएं श्वसन के आरोह अवरोह एवं इसके स्वैच्छिक नियंत्रण पर टिकी हैं, पर यथार्थ में यह विश्वव्यापी प्राण ऊर्जा से अपना सामंजस्य स्थापित करने की विधि है। आमतौर पर लोग इसे केवल अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने की प्रणाली के रूप में जानते हैं, किंतु सत्य इससे भिन्न है। श्वसन के माध्यम से इसके द्वारा नाड़ियों, प्राण नलिकाओं एवं प्राण के प्रवाह पर व्यापक असर होता है। परिणामतः नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है तथा मौलिक और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। इसमें की जाने वाली कुंभक प्रक्रिया द्वारा न केवल प्राण का नियंत्रण होता है, बल्कि मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है। प्राणायाम के अलावा बंध हठयोग की अन्य महत्वपूर्ण विधि है। इसे अंतः शारीरिक प्रक्रिया कहा गया है। इसके माध्यम से व्यक्ति शरीर के विभिन्न अंगों तथा नाड़ियों को नियंत्रित करने में समर्थ होता है। इनके द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों की मालिश होती है, रक्त का जमाव दूर होता है। इन शारीरिक प्रभावों के साथ बंध संपूर्ण शरीर में व्याप्त विचारों एवं आत्मिक तरंगों को प्रभावित कर चक्रों पर सूक्ष्म प्रभाव डालते हैं। यहाँ तक कि यदि इनका अभ्यास विधि पूर्वक जारी रखा जाए तो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण के स्वतंत्र प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने वाली बाह्य ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि व रुद्र ग्रंथि खुल जाती है और आध्यात्मिक विकास का पथ प्रशस्त होता है। हठयोग की एक अन्य विधि के रूप में मुद्राएं सूक्ष्म प्राण को प्रेरित, प्रभावित व नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाएं हैं। इनमें से कई मुद्राएं तो ऐसी हैं जिनके द्वारा अनैच्छिक शरीरगत प्रक्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। मुद्राओं का अभ्यास साधक को सूक्ष्म शरीर स्थित प्राण शक्ति की तरंगों के प्रति जागरूक बनाता है। अभ्यास करने वाला इन शक्तियों पर चेतन रूप से नियंत्रण प्राप्त करता है। फलतः व्यक्ति अपने शरीर के किसी अंग में इसका प्रवाह ले जाने या अन्य व्यक्ति के शरीर में उसे पहुंचाने की क्षमता प्राप्त करता है। हठयोग की ये सभी विधियां
जीवन व्यापी प्राण के स्थूल व सूक्ष्म रूप को प्रेरित, प्रभावित, परिशोधित व नियंत्रित करती हैं। इनके प्रवाह से प्राण प्रवाह में आने वाले व्यतिक्रम या व्याघात को समाप्त किया जा सकता है। इसके लाभ अनगिनत हैं। ऐसे ही एक लाभ का उदाहरण हम यहाँ पर दे रहे हैं, जिनसे इन पंक्तियों के पाठक इन विधियों के महत्व को जान सकेंगे। उन दिनों यहाँ से एक योग विशेषज्ञ अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में गए थे। वहाँ उनका एक योग विषय पर व्याख्यान था। जिस विश्वविद्यालय में उन्हें व्याख्यान देना था, वहाँ उन दिनों विद्यार्थियों को द्रुत शिक्षण व प्रशिक्षण पर कुछ प्रयोग संपन्न किए जा रहे थे। इसे उन लोगों ने साल्ट नाम दिया था। साल्ट यानी कि सिस्टम ऑफ एक्सीलरेटेड लर्निंग एंड ट्रेनिंग। उस प्रयोग के दौरान जब बात होने लगी तो यहाँ पहुँचे योग विशेषज्ञ ने अपनी चर्चा में कहा, मस्तिष्क एवं मन की ग्रहणशीलता का संबंध श्वास से होता है। योग इस बात को स्वीकार करता है। इस बात को सुनते ही प्रयोगकर्ता वैज्ञानिक प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, आप तो भारत से आए हैं, क्यों नहीं हमारे विद्यार्थियों पर प्रयोग करते। इस बात ने एक लघु प्रयोग का सिलसिला जुटाया। आचार्य श्री द्वारा बताए गए प्राणायाम की सरलतम विधि प्राणाकर्षण प्राणायाम। प्राणाकर्षण प्राणायाम को विद्यार्थियों को सिखाया गया और प्रयोग प्रारंभ हो गया। 1 महीने तक यह सिलसिला चलता रहा। 1 महीने के बाद पाया गया कि विद्यार्थियों की ग्रहणशीलता 30 से 40% तक बढ़ गई। उनके तनाव, दुश्चिंता आदि भी समाप्त हुए। इस प्रयोग से वहाँ के वैज्ञानिक समुदाय को हठ योग की विधियों के महत्व का भान हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि इन विधियों का केंद्रीभूत तत्व प्राण चिकित्सा है। ओम शांति। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे पुनः इसी पुस्तक के पृष्ठ 118 से। विषय होगा आध्यात्मिक चिकित्सा की प्रथम कक्षा रेकी। ओम शांति।